हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टू चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक प्यारे चींटी मीरा की कहानी। तो चलो चलते हैं। गर्मियों का मौसम था और सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक बगीचे में एक चींटी अपने घर बनाने की तैयारी कर रही थी। इस चींटी का नाम था मीरा। मीरा मेहनती और समझदार चींटी थी जो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और मजबूत घर बनाने का सपना देखती थी। बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे और फूलों की महक चारों ओर फैली हुई थी। मीरा ने अपने घर के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो न केवल सुरक्षित थी बल्कि भोजन के स्रोतों के पास थी। उसने मिट्टी के ढेर के नीचे एक छोटी सी सुरंग खोदना शुरू किया। मीरा का उत्साह देखने लायक था। वह अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी खोदकर बाहर फेंकती और धीरे धीरे सुरंग को गहरा करती चली गई। मीरा की मेहनत रंग ला रही थी और उसका घर धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब मीरा अपने काम में लगी थी, उसे अचानक एक हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मिट्टी के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। वह सोचने लगी, यह कौन हो सकता है? कहीं कोई अदृश्य दुश्मन तो नहीं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस हलचल की जांच करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर मिट्टी को और खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। यह एक छोटा सा पत्थर था जो काफ़ी चमकीला था। सब चींटियां इसे देखकर हैरान थी। मीरा ने सोचा इसे घर में रखना चाहिए, यह उनके लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। एक दिन मीरा अपने घर के निर्माण में व्यस्त थी। तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह आवाज़ दोबारा आई और इस बार मीरा ने ध्यान से सुना। यह आवाज़ किसी के रोने की थी। मीरा ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर आवाज़ के स्रोत को तलाशना शुरू किया। आवाज़ का पीछा करते करते वे एक गहरी गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर एक छोटी सी चींटी बैठी हुई थी जो बुरी तरह से डरी हुई थी और रो रही थी। मीरा ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? उस चींटी ने रोते हुए बताया, मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मीरा और उसके दोस्तों ने रोशनी को दिलासा दिलाया और उसे घर में रहने का निमंत्रण दिया। रोशनी उनके साथ चल पड़ी और धीरे धीरे वह मीरा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कुछ दिनों के बाद बागीचे में एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक बड़ा सा सांप बागीचे में आ गया और वह चींटियों के घर के पास घूमने लगा। सभी चींटियां डर गईं और मीरा ने सबको सावधान रहने का निर्देश दिया। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सांप को भगाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह डर जाए और वहाँ से चला जाए। मीरा और उसके दोस्तों ने अपने घर के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए और उनमें पानी भर दिया। उन्होंने सोचा कि सांप पानी से डरता है और वह इन गड्ढों को पार नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे पौधे लगाए जिसकी गंध सांप को पसंद नहीं थी। जब सांप ने चींटियों के घर के पास आना चाहा तो उसने उन गड्ढों को देखा और वापस मुड़ गया। मीरा और उसकी दोस्तों की योजना सफल हो गई और सांप वहां से चला गया। मीरा और उसके दोस्तों ने मिलकर मेहनत की और उनका घर तैयार हो गया। सब चींटियां खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगी। मीरा का सपना सच हो गया था और वह अपने परिवार के साथ सुखी और सुरक्षित जीवन बिताने लगी। इस प्रकार मीरा की मेहनत, समझदारी और दोस्तों की मदद से उसका घर तैयार हो गया था और उसने सभी समस्याओं का डटकर सामना किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और अंत में हमें सफलता जरूर मिलती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। हमें एक समझदार इंसान बनना चाहिए और हमारे जीवन को अच्छा और खुशियों से भरा बनाना चाहिए। तो अपना ध्यान रखो, आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। स्टोरी टूड चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।